ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका संभोग और लड़कियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उसने जिंदगी की किसी रंगीनी का कभी कोई मजा नहीं उठाया था। फिर उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देती है। मूवी की शुरुआत एक मैथ्यू नाम के शरीफ से लड़के से होती है। मैथ्यू का हाई स्कूल कुछ ही दिनों बाद खत्म होने वाला था। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, मगर उसके माता पिता कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैथ्यू के पास एक ही रास्ता था कि वो स्कूल में होने वाले डिबेट कंपटीशन को जीतकर स्कॉलरशिप हासिल कर ले। मैथ्यू बहुत ही नॉर्मल लाइफ गुजारता था। आप ये कह सकते हैं कि उसे पढ़ाई के अलावा किसी चीज का नहीं पता था, ना ही उसके छोटे चेतन ने अभी तक बाहर की दुनिया देखी थी। एक दिन मैथ्यू देखता है कि उसके साथ वाले घर में बहुत ही अच्छा माल आया है, जिसे देखते ही मैथ्यू के दिल और पेंट में घंटी बजने लगती है। रात को फिर मैथ्यू चुपके से उस लड़की के कमरे में झांकता है। वो लड़की कपड़े बदल रही थी, जो देखकर मैथ्यू के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो लड़की उसे देख लेती है और गुस्से में अपना पर्दा फौरन से आगे कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है। मैथ्यू नीचे आके देखता है कि वो लड़की उसके माता पिता से बात कर रही है। मैथ्यू घबरा जाता है कि अब उसके पेरेंट्स उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी मैथ्यू की मॉम उसे बुलाकर कहती हैं कि डैनियल हमारे पड़ोस में रहने आई है, तो तुम इसे पूरे नेबरहुड का चक्कर लगवा दो। बाहर आके मैथ्यू से कहती है कि कैसा लगा तुम्हें नजारा। मैथ्यू से शर्मिंदा हुए माफी मांगता है, मगर डैनियल कहती है कि नहीं, अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ। डैनियल मैथ्यू को वहीं बीच सड़क पे कपड़े उतरवा के गाड़ी से निकाल देती है। फिर वो मैथ्यू की बेचारगी का सही मजा लेने के बाद उसे माफ कर देती है। यहाँ मैथ्यू को अंदाजा होता है कि ये लड़की जिसे वो खूबसूरती की देवी समझ रहा था, वो एक सख्त लौंडी है। इस रात के बाद दोनों में काफी दोस्ती बढ़ जाती है और अगले कुछ दिनों के लिए वो काफी डेट्स पर जाते हैं। मैथ्यू ने आज तक किताबों की बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी और डैनियल के उसके लाइफ में आने के बाद उसे जिंदगी की रंगीनियों का पता चला। इन सब डेट्स में मैथ्यू अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, मगर उसे डैनियल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। डैनियल उससे काफी मुतासिर होती है क्योंकि मैथ्यू बाकी लड़कों की तरह नहीं था। जाहिर है किसी भी लड़की को ऐसा लड़का अच्छा ही लगेगा जो उसके नखरे उठाने के साथ साथ उसे फुल मजे भी दे। डैनियल मैथ्यू को एक अनजान घर में ले जाती है, जहाँ वो कपड़े उतार के पूल में स्विम करने लगती है और मैथ्यू से भी इस मोमेंट को एंजॉय करने को कहती है। दोनों करीब आते हैं। यहाँ पक्का मैथ्यू के दिमाग में यही गाना चल रहा होगा, भीगे होंठ तेरे प्यासा मन मेरा। लेकिन यहाँ सिर्फ मैथ्यू का मन प्यासा नहीं था, और भी बहुत कुछ प्यासा था। इससे पहले कि मैथ्यू की प्यास बुझ जाती, उसे घर के मालिक नजर आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू का प्रिंसिपल था। उसे देख के दोनों फौरन अपने कपड़े लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। सीन्स मैथ्यू के दोस्त इलाई और क्लिट्स पे शिफ्ट होते हैं, जो एक फहाश फिल्म देख रहे थे ताकि अपनी हवस को कुछ ठंडक पहुंचा सके। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं तो डैनियल बाहर भीगे जिस्म के साथ खड़ी थी, जिसे देख के इनका गुब्बारा फूलने लगता है। तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है, जिसे देख के दोनों के दिमाग में यही आता है कि इस लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लग गया। फिर इसके बाद ये सब एक स्कूल पार्टी पे जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर सभी डैनियल को देखते हैं। वहाँ मैथ्यू को कुछ लड़के घेर के उसे डैनियल से अलग कर देते हैं, पर कोई अपने हाथ लगा खजाना कैसे छोड़ सकता है। मैथ्यू डैनियल जैसी कामासूत्रा की देवी को कैसे हाथ से जाने दे सकता था, इसलिए अपने अंदर के जेम्स बॉन्ड को जगाते हुए सबके सामने उसे किस करता है। डैनियल भी सबके सामने उसका पप्पू नहीं बनवाती और दोनों सबको हैरान कर देते हैं। अगली सुबह मैथ्यू बहुत ही खुश था। उस जैसे किताबी कीड़े की गर्लफ्रेंड बन गई थी, जिसके सामने मियाँ खलीफा भी कुछ नहीं थी। स्कूल में इलाई मैथ्यू को परेशानी की हालत में मिलता है और कुछ दिखाने कंप्यूटर लैब आ जाता है और वहाँ वो मैथ्यू को एक टेप दिखाता है जो एक फहाश फिल्म की थी। इस फिल्म में और कोई नहीं बल्कि डैनियल ही थी। मैथ्यू तो इस फिल्म का यकीन नहीं करता। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि डैनियल एक ऐसी फिल्म में काम कर सकती है। इलाई उसे बताता है कि वो बार बार ये फिल्म देख चुका है और उसे पूरा यकीन है कि इसमें डैनियल ही है। वो मैथ्यू को सलाह देता है कि वो इस बात
बात का फायदा उठाए और डैनियल के साथ गपगप कर ले। मैथ्यू अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था, मगर वो डैनियल के साथ पलंग भी तोड़ना चाहता था। रात होने पर वो डैनियल को एक होटल के कमरे में ले आता है। डैनियल भी मैथ्यू के इरादे समझ जाती है। उसे बुरा लगता है कि मैथ्यू भी बाकी लड़कों की तरह उसके साथ सिर्फ अपनी हवस पुजाना चाहता है। वो मैथ्यू के सामने अपने कपड़े उतार के बेड पर लेट जाती है। मैथ्यू को ये देखकर बुरा लगता है कि डैनियल इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है, जिस पर डैनियल कहती है कि क्या तुम अपने घोड़े को मेरी गुफा की सैर करवाने नहीं आए हो? पर मैथ्यू एक सख्त लौंडा था, इसलिए वो उसे कपड़े पहनने का कहता है और दोनों होटल रूम से बाहर आ जाते हैं। वो डैनियल से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जिस पर डैनियल कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ दो। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर माफी मांगने जाता है। वहाँ उसके घर केली नाम का आदमी भी था। केली मैथ्यू को क्लब में इनवाइट कर देता है और फिर तीनों केली की कार में बैठकर क्लब आ जाते हैं। मैथ्यू केली से पूछता है कि वो डैनियल को कैसे जानता है। केली बताता है कि वो एक प्रोड्यूसर है। डैनियल उसके साथ काम करती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं। केली को मैथ्यू काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो अगले दिन मैथ्यू के स्कूल पहुंच जाता है, जहां वो कुछ लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था। केली मैथ्यू और उसके दोस्तों को गाड़ी में बिठा के बताता है कि स्कूल में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर ये लड़कियां किसी फहाश फिल्म में काम करने के लिए मान जाएं, तो काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। मैथ्यू फिर केली के साथ बैंक आता है, जहां उसने चाइनीज स्टूडेंट के फंड के लिए पैसे जमा करवाने थे। वहां केली खुद को स्कूल का टीचर बताता है ताकि किसी को शक ना हो। मैथ्यू कहता है कि सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर ये पैसे जमा किए हैं ताकि वो स्टूडेंट को चाइना से अमेरिका बुला सके। दोनों डैनियल के घर आते हैं, जहां वो लास वेगस के लिए निकल रही थी। मैथ्यू से रोकने की कोशिश करता है, मगर डैनियल कहती है कि वो अपने पास से भाग नहीं सकती। जहां भी जाएगी लोग उसे तवाइफी समझेंगे, इसलिए डैनियल केली के साथ लास वेगस के लिए निकल पड़ती है। मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ बहुत उदास बैठा था। वो कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे डैनियल के साथ ऐसा। मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ बहुत उदास बैठा था। वो कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे डैनियल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए कहते हैं कि चलो हम भी लास वेगस चलते हैं, तुम वहाँ डैनियल को मिल लेना। लास वेगस पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डैनियल बहुत सारे ठरकी आदमियों के सामने खड़ी है। वो काफी उदास और अनकंफर्टेबल दिख रही थी। वहाँ एक ह्यूगो नाम का आदमी आता है, जो ऐसी फिल्म्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। वो डैनियल को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा। केली भी वहाँ जाता है और डैनियल को ह्यूगो से दूर ले जाता है। वो डैनियल को खोना नहीं चाहता, क्योंकि डैनियल की फिल्म्स ही उससे पैसे कमा के देती हैं। अब मैथ्यू डैनियल से कहता है कि तुम ये सब छोड़ के मेरे साथ चलो। केली ये सुनकर उसे धमकाता है कि वो डैनियल को अकेला छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैथ्यू जाने लगता है तो डैनियल को फिर से कहता है कि तुम ये सब छोड़ के एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हो। वो डैनियल को आई लव यू कहकर वापस घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह डैनियल उसके घर आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि तुम ठीक कह रहे थे, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैथ्यू डैनियल को वापस देखकर काफी खुश होता है और वो डैनियल को स्कूल की प्रॉम पार्टी में इनवाइट कर देता है। फिर मैथ्यू स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वो आज थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि आज शाम को वो ही डिबेट कॉम्पिटिशन था, जिससे मैथ्यू को स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो स्कूल में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, तभी केली काफी गुस्से से वहाँ आ जाता है। वो मैथ्यू को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। केली मैथ्यू को बताता है कि इसकी वजह से डैनियल शो छोड़ के चली गई और उसे $30,000 का नुकसान हो गया। वो मैथ्यू को मारने लगता है, मगर मैथ्यू को रोता देख के उसे तरस आ जाता है। केली मैथ्यू से कहता है कि अभी एक ही तरीका है मेरा हिसाब चुकता करने का, वो ये कि तुम ह्यूगो के घर से उसे मिली हुई ट्रॉफी चुरा कर मुझे ला दो। कोई रास्ता न होने पर मैथ्यू ट्रॉफी चुराने चला जाता है। अब जैसे ही मैथ्यू ह्यूगो के घर के अंदर जाता है, केली उसे सबक सिखाने के लिए पुलिस को कॉल कर देता है। मैथ्यू ट्रॉफी तो चुरा लेता है, पर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, जिनसे बचने के लिए मैथ्यू वहाँ से भागता है। फिर अपनी मदद के लिए वो इलाई और क्लिट्स को कॉल करके बुलाता है। एकदम मैथ्यू ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे वो किसी नशे में हो। असल में केली ने उसे पेन किलर नहीं, नशे की गोलियां खिलाई थी। शाम को मैथ्यू डैनियल के साथ कंपटीशन के लिए जाता है, पर वो काफी नशे में था। ऐसी हालत में होने के बावजूद वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मगर वो कंपटीशन नहीं जीत पाता और उसकी जगह कोई और स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप जीत जाता है। मैथ्यू तो इस सब से काफी निराश था।
कि वो किस मुसीबत में पड़ गया है। वो अगले दिन बैंक जाता है पैसों के बारे में पूछने कि कब तक वो चाइनीज स्टूडेंट अमेरिका आएगा। वहाँ कैशियर से बताती है कि तुम्हारे स्कूल का टीचर केली सारे पैसे ले गया है। मैथ्यू तो बहुत घबरा जाता है कि अब वो ये पैसे कहाँ से लाएगा। वो डैनियल से अपनी परेशानी शेयर करता है, जिस पे वो मैथ्यू को एक आइडिया देती है। दोनों ह्यूगो के घर पहुँचते हैं। मैथ्यू से माफी मांगता है और उसे एक बिजनेस आइडिया देता है। वो कहता है कि हम स्कूल में एक फिल्म रिकॉर्ड करेंगे जिससे काफी सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, और ह्यूगो ये आइडिया मान जाता है। अब प्रॉम पार्टी का दिन आता है। मैथ्यू डैनियल के साथ आता है और डैनियल अपने साथ अपनी फ्रेंड्स को ले जाती है जो ऐसी फिल्म्स में काम करती हैं। वहाँ पर लड़के डैनियल की दोस्तों को देखकर पहचान जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि शख्सियत हवस की देवियां उनके सामने खड़ी हैं, जिन्हें वो बस टीवी में देख के अपनी गुब्बारों की हवा निकालते थे। मैथ्यू अपने क्लास फेलोज को भी उनके साथ फिल्म में काम करने के लिए मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ शूट चल रहा था। वहाँ पर डैनियल की दोस्त टेबल पर लेटी हुई थी और एकदम उनका शूट रुक जाता है क्योंकि वहाँ एक लड़के का छोटा चेतन काम ही नहीं करता। एलाई मैथ्यू से कहता है कि उन्हें जल्द ही रिकॉर्डिंग पूरी करनी होगा, इससे पहले यहाँ कोई आए। तो क्लिट्स कहता है कि मैं रेडी हूँ इस शूट को करने के लिए। वो तैयार होकर एक्ट्रेस के साथ बैठ जाता है और एलाई शूटिंग स्टार्ट करता है। अगले सीन में शूट खत्म होने के बाद सारे पार्टी एंजॉय करने से चले जाते हैं। डैनियल और मैथ्यू गाड़ी में अकेले थे, तभी डैनियल उसे किस करने लगती है और दोनों गाड़ी में पहली बार गपागप करते हुए उसे डांसिंग कार बना देते हैं। अगली सुबह मैथ्यू डैनियल के साथ रात बिताने के बाद घर आता है। वो काफी खुश था, तभी उसे इलाई की कॉल आती है। वो मैथ्यू को कहता है कि हमारी फिल्म की टेप चोरी हो गई है। मैथ्यू कहता है कि हम मिलकर वो टेप ढूंढते हैं। वो घर के अंदर आता है जहाँ केली और स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए थे। केली के हाथ में वो ही टेप थी जो मैथ्यू ने रात को शूट की थी। वो मैथ्यू को साइड में ले जाकर कहता है कि अगर वो उसे इस फिल्म के पैसों का 50% दे तो वो उसके माता पिता को नहीं बताएगा। मैथ्यू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसे बताना है बताओ। केली फिर सबके सामने वो टेप चलाता है और तब ये रिवील होता है कि मैथ्यू ने कोई फाहिश फिल्म शूट नहीं की थी, बल्कि उसने संभोग की जानकारी के लिए एक फिल्म बनाई थी जिससे टीनेजर्स को हैंकी पैंकी करने की जानकारी मिल सके। प्रिंसिपल और मैथ्यू के माता पिता ये देखकर काफी खुश होते हैं कि उसने एक अच्छी फिल्म बनाई है, और केली मैथ्यू की चालाकी देखकर खुश होता है। अब मैथ्यू की फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है और ये सभी टीनेजर्स में काफी पॉपुलर हो जाती है, जिससे मैथ्यू बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब वो उसे चाइनीज स्टूडेंट को भी अमेरिका बुला लेता है। फिर मैथ्यू अपना एडमिशन अपने फेवरेट कॉलेज में ले लेता है। वो इन्हीं पैसों से अपने लिए एक स्पोर्ट्स कार भी खरीदता है। डैनियल भी मैथ्यू के साथ कॉलेज में एडमिशन लेती है ताकि वो अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर सके, और इसी हैप्पी नोट पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।